जड़ी जड़ी जान आ रही है वो जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पंकज उदास से जुड़ी जानकारी है कि पंकज उदास का निधन हो गया है। लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का निधन हुआ है। 72 साल की उम्र में आखिरी सांस ली गजल गायक पंकज उदास अपने आवाज से उनके कई मुरीद थे और उनका निधन 72 वर्ष की उम्र में हुआ है। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे और आज ये जानकारी मिली है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। तो गजल गायक पंकज उदास के बारे में ये जानकारी, लंबी बीमारी के बाद पंकज उदास का निधन हुआ है। अपनी आवाज से लाखों करोड़ों को इन्होंने मुरीद बनाया और अपनी आवाज में गजल के जो नगमे थे वो एक अलग भाव व्यक्त करते थे। उनके चाहने वाले, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके लिए ये एक दुख भरी खबर है। पद्मश्री से भी सम्मानित है पंकज उदास। 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी बेटी ने उनके निधन की जानकारी दी है। तो गजल गायक पंकज उदास का निधन लंबी बीमारी के बाद हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित अपनी आवाज और अपनी गजल गायकी के लिए विलास अठावले हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और अभी उनसे ले रहे हैं। विलास, क्या जानकारी पंकज उदास को लेकर? देखिए, अभी खबर आई है पंकज उदास जी का निधन हो गया है। वो बहुत दिनों से वो कैंसर से जूझ रहे थे। तो इस खबर से पूरी दुनिया में जो मानसिक खा गया है और किसी का विश्वास नहीं बैठ रहा है। उनके ऊपर जो इलाज चल रहा था उसको रिस्पॉन्स कर रहे थे, ऐसी सूत्रों की जानकारी है। तो ये खबर जो है अभी पंकज उदास जी का निधन होने की सामने है। ठीक है, आ रहे हैं। रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजा साहब, पंकज उदास के बारे में जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में उनको करीब से जानते हैं। अपनी आवाज को लेकर मैं चाहूंगा कि इसमें आप 2 शब्दों में जो भी अगर उनके बारे में कुछ बताना चाहें तो। भाई, मैं इतना शॉक्ड हो गया हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि पंकज उदास जी अचानक इतनी जल्दी चले जाएंगे। फनकार तो वो ही, ऐसी आवाज और उनका जो गीत है, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, एक तुझी धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ये तो एक अमर गाना है। और इसके अलावा जो उनका गाना है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, तो ये तो ऐसे गाने हैं, ये तो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा चुके हैं। और कुछ दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हम लोग साथ मुंबई से दिल्ली जा रहे थे, तो बड़ी मेरी उनसे बातें हुई। और इतने सॉफ्ट स्पोकन इंसान थे, इतने धीमे लहजे में बात करते थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। और ऊपर वाले ने जितना बड़ा उन्हें फनकार बनाया था, जितना बड़ा उन्हें गायक बनाया था, निजी जिंदगी में उतने ही सज्जन पुरुष थे। कभी मैंने उनकी ऊंची आवाज नहीं सुनी, कभी मैंने उन्हें गलत मूड में नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराते रहते थे और लोगों के काम आते थे, बहुत काम आते थे। तो ये वाकई ये जो खबर है, ये बहुत चौंका देने वाली खबर है। उनके करोड़ों प्रशंसक हैं पूरी दुनिया में, तो सबके लिए जो है ये बहुत ही ज्यादा दुखद समाचार है जी। और अब हम क्या कह सकते हैं, जिंदगी और मौत जो है वो इंसान के हाथ में तो नहीं। ऊपर वाला सांसें गिनकर भेजता है। लेकिन जितनी भी उन्होंने जिंदगी जी, भरपूर जिंदगी जी और खूब अच्छे उन्होंने नगमे अपने दर्शकों के लिए गाए और दिल को छूते थे उनके नगमे। तो
बस ये है कि जितनी जिंदगी जी उन्होंने बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमसे जुड़ने के लिए और आपने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है। उस्ताद अहमद हुसैन साहब भी गजल गायक, मशहूर गजल गायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद हुसैन साहब, पंकज उदास के निधन की खबर मिल रही है। न्यूज नेशन के जरिए बड़े भारी दिल से ये कहना पड़ रहा है, पंकज उदास भाई हमारे नायाब फनकार थे, बेमिसाल इंसान थे, जिनकी गजलें दिलों की सारे हिंदुस्तान से लेके बैर मुल्क तक छाप छोड़ के गए हैं और छाप छोड़ते रहेंगे। हम अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इतने अच्छे इंसान और कलाकार होने के साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज में बड़े लाजवाब थे, जैसे कि थैलीसीमिया पेशेंट्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए फिर एक प्रोग्राम वो करते थे, सबकी मदद करते रहते थे। खजाना, जिसके जरिए जितना भी फंड आता था वो कलाकारों में नहीं जाके वो तमाम जगह उस जगह तकसीम करते थे जहाँ जरूरत होती थी। तो ऐसे फनकार दुनिया में नहीं आते और आते हैं तो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। हमारी जानिब से यही है कि यूं तो सारी गजलें उनकी लोग जानते ही हैं, लेकिन ये गजल जो हमारे दिल को बहुत छूती थी और वो मुमताज राशिद साहब की थी। उनकी एक गजल है कि चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, चलते चलते पाँव हो जाएंगे पत्थर देखना, याद जब भी आएगा उसका पलट कर देखना। और श्रद्धांजलि के तौर पे तो हम यही कहना चाहेंगे पंकज भाई के लिए, क्योंकि हम लोग 1979 से लेके और अब तक साथ साथ रहे, साथ साथ जुड़े रहे, साथ साथ प्रोग्राम किए। इवन इतने बड़े दिल के इंसान थे कि वो अमेरिका भी हमें 2000 में लेके गए थे, 2001 में, और वहाँ काफी फनकारों को साथ लेके गए थे। वहाँ हमारा लिंकन सेंटर में सबका प्रोग्राम था। तो मेरे कहने का टोटल मतलब ये है कि ऐसे लोग तो दुनिया में आते ही नहीं है, आते हैं तो फिर वो दिलों पे राज करके चले जाते हैं, जबकि ऐसे लोगों की वहाँ जरूरत उसको ज्यादा हो जाती है, हमारे लिए वो कमी हो जाती है। बहुत शुक्रिया अहमद हुसैन साहब हमसे जुड़ने के लिए, यादें साझा करने के लिए। अनु मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनु मलिक साहब, पंकज उदास के बारे में जानकारी, क्योंकि आप लोगों ने भी एक वक्त, अच्छा एक दौर गुजारा है, अब उनके बारे में ये खबर मिल रही है। ये बड़ी दुखद खबर है, बड़ा दुखद समाचार है। पंकज उदास जी के बारे में आप जिनसे भी पूछेंगे वो एक ही बात बोलेंगे, एक वो नायाब गायक तो थे मगर उससे ज्यादा बेहतर इंसान थे। मेरी मुलाकात जब मैं एक एल्बम कर रहा था वीनस का, तो सबसे पहले जो गाना बड़ा लोकप्रिय हुआ है बाजीगर का, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, ये पहले पंकज जी को वैसे बुलाया था और पंकज जी ने वो एल्बम में गाना गाया था, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, आशा जी के साथ। और जब मैं वो गाना सिखा रहा था, वो गाना सीखते भी थे, मुस्कुराते रहते थे और इतने प्यारे सच्चे सज्जन, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत सॉफ्टली बात करते थे, जैसे रफी साहब बात करते थे, बहुत धीमे बात करते थे और ही वॉज अ वेरी वेरी विटी एंड ह्यूमरस पर्सन। अभी मुझे ये खबर मिली, मैं हैरान हो गया हूँ। कुछ दिन पहले ही मैंने उनको फोन करने की कोशिश की थी, फोन उठाया नहीं और मैं हैरान था कि फोन क्यों नहीं उठाया, क्या हुआ, और अचानक आज आप ये खबर दे रहे हैं। अनु साहब, चूंकि एक गजल गायक के तौर पर उनकी एक अलग इमेज थी, फिल्मों में भी उनके उसी अंदाज को लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, तो आप चूंकि संगीतकार हैं तो आपको लगता था कि ये थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है? नहीं, एक्चुअली उनकी आवाज इतनी मासूम थी कि उन्हें अब कोई दर्द भरा गाना दे दो फिल्म वाला, वो आपको तो याद होगा कि घुंघरू टूट गए जो उन्होंने गाया था, और फिर आपको याद है कि नाम पिक्चर में चिट्ठी आई जो महेश भट्ट साहब ने उनको बुलाया था। इनफैक्ट है, मैं महेश जी के साथ बहुत काम कर चुका हूँ, तो महेश जी ने कहा था लक्ष्मी जी और प्यारे भाई को कि ये गायक है, मुझे बहुत पसंद है, इसे गवाया जाए। और गाना अमर था, क्या बख्शी साहब ने लिखा था और क्या पिक्चराइज हुआ था, नाम पिक्चर गाना। और उसके बाद तो हिंदी फिल्मों में भी उनका
उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया था, हमने आवाज का झंडा गाड़ा था कि मैं हिंदी गाने में, फिल्मी गाने, सुगम संगीत भी गा सकता हूँ। और जब गजल गाते थे उनका अपना अंदाज, तो देखिए उस दौर पे बड़े बड़े गजल सिंगर थे, लेकिन जब पंकज जी गाते थे तो बात ही कुछ और होती थी। वो अपने अंदाज में गाते थे एंड वाज नोन फॉर हिज स्टाइल ऑफ सिंगिंग। उनका तरीका मुखड़ा शुरू करने का, बीच में अंतरे से पहले एक हरकत लेने का, उसके बाद अंतरा लेके आना, ये सब चीजें जो पंकज जी करते थे कोई कर ही नहीं पाया। और पंकज उदास ने अपना नाम बना लिया था एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग सिंगर्स। सिर्फ गजल नहीं, हर किस्म के गाने गाकर उन्होंने अपना नाम कमाया। एक वर्सेटाइल कैरेक्टर आप बता रहे हैं कि उनके अंदर अद्भुत की एक कला थी, वाणी में भी इतनी सरलता थी। आप जब कह रहे हैं कि मुलाकात होती थी तो वो भी इतनी सहजता के साथ। अच्छा, ये जो पर्सनैलिटी आप जैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो आपकी मुलाकात के साथ आप उनको बता रहे हैं, कोई ऐसा कोई खास लम्हा जो इनके साथ आज आपको बार बार अगर उनकी ये खबर सुनने के बाद आपकी आंखों के सामने आया हो? याद है जब मैंने ये गाना सुनाया था, किताबें बहुत ही पढ़ी होंगी तो तुमने, तो फौरन उन्होंने बोला ये जफर गोरखपुरी का लिखा हुआ कलाम है। और मैं हैरान हो गया था, मैंने बताया भी नहीं था उनको कि ये उन्होंने लिखा है। मैंने बोला पंकज जी आप इतना मतलब आप कैसे जानते हैं? तो बोलता है हर शायर के बारे में जानते थे, किसने लिखा हुआ है, किसका मुखड़ा है और किस तरह। और मुझे कहने लगे कि ये तो एक गजल नुमा गाना है। अनु जी आपने, मुझे अच्छी तरह याद है जब गाना सुना रहा था तो मैंने अपने स्टाइल में गाना बनाया था। बोला अनु जी आपने गजल नुमा गाने को एक सुगम संगीत जो बनाया, मैं आपको गले मिलना चाहता हूँ। और वो उठे और उन्होंने मुझे गले लगाया। और जब गले लगाया मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो मेरे लिए एक पुरस्कार था, क्योंकि उस वक्त उनका इतना नाम हो चुका था और मुझे सख्त जरूरत थी कि पंकज जी मेरा गाना गाए। और पंकज जी ने गाया। और वो वाकया मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने गजल फॉर्मेट को कैसे एक सुगम संगीत, एक फिल्मी गाना बना दिया। और वो इतना जानते थे हर लोगों के बारे में कि क्या टेम्पो है, क्या गाना बन रहा है, इसका अब आओ भाव क्या है। तो ये इतने जानकार सिंगर, इतना सीखे हुए इंसान थे, मगर कभी मैंने नहीं सुना उनको ये बोलते हुए कि ये मैंने गाया है या मैंने बनाया और मुझ जैसा गायक कोई नहीं है। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं, बस गाना गाया, नमस्कार किया, निकले। बड़ा फैमिली इंसान थे, अपनी बेटियों से बड़ा प्यार करते थे, अपने घर से, भाइयों से, सबकी तारीफ करते रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया अनु साहब हमसे जुड़ने के लिए और वो यादें साझा करने के लिए। किन्हीं यादों के बीच में उनके द्वारा ही, पंकज उदास के द्वारा गाए एक बहुत ही प्रचलित गाना है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं।